देखने में सबसे प्यारी और सबसे नरम चीज़ हमारा माइक है, बाकी सारे इस तरह के खुरदरे लौंडे। इस ग्लेशियर में क्रेवेसिस का भी खतरा है और बकशंट भी हो सकते हैं। A new valley to explore, with a new mountain to climb. This is a Chamra Peak adventure in Kagan Valley. लो जी, एक नया एडवेंचर जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओह वेट, इस एडवेंचर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छमड़ा पीक के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता दूं। छमड़ा पीक के बारे में पहली बार मैंने अपने एक दोस्त से सुना था एंड द नेक्स्ट स्टेप फॉर मी वाज टू सर्च इट ऑन गूगल मैप्स। तो पीक की डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये वादी कागान की टॉप साइड पर वाक़या है एंड वी कैन ऑल्सो कॉल इट अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द कागान वैली एंड मानूर वैली। इसकी हाइट तकरीबन 4600 मीटर है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस माउंटेन इज़ कि इसकी अप्रोच काफ़ी आसान है। कागान मेन रोड से एक जीप ट्रैक शिगरी टॉप तक जाता है जिसकी हाइट तकरीबन 3700 मीटर है और शिगरी टॉप को हम छमड़ा पीक का बेस कैंप भी कह सकते हैं। और बाकी की चीज़ें मेरा ख्याल है आप एडवेंचर में ही देख लेना। तो चलो फिर एडवेंचर स्टार्ट करते हैं। लो जी, एक नया एडवेंचर जो है वो स्टार्ट हो गया है और गेस करो ज़रा कि आपका भाई इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। तो सीन कुछ ऐसा है कि रात को 7 बजे हम चले थे लाहौर से और हमने सोचा था कि रास्ते में जो है वो कहीं 2-3 घंटे रुक के जो है वो स्टे कर लेंगे। और देखो कि हम रुके कहाँ पे आके हैं। जो मानसेरा हाईवे है उसके ऊपर एक रेस्ट एरिया जो है वो आता है और उस रेस्ट एरिया के अंदर जो है वो हमने कैंप लगाए हैं और वहाँ आके हमने 2 से 3 घंटे जो है वो सो लिया है। कैसी रही नींद आई है कैंप में कि नहीं? यार नींद आ गई है कि बंदा सुकून हो गया। डॉक्टर साहब हमारे सबसे जो है वो सीनियर साथी हैं, सीनियर जो है वो बातें करते हैं और हमें अकल की बातें बताते हैं। मैं अब अकल की बात पहले कर दूं। अकल की जो इस वक्त बड़ी बात है वो ये है कि हमें सबको पहले नाश्ता करना चाहिए। अब हम जो है वो नाश्ता वगैरह करेंगे और अपना एडवेंचर जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल गो टुवर्ड्स द कागान वैली। अब मज़े की बात यह है कि हम पहली दफ़ा छमड़ा पीक को क्लाइंब करने की कोशिश नहीं कर रहे। बल्कि किस्सा ये है कि हम पहले भी पिछली सर्दियों में इस पीक को क्लाइंब करने की कोशिश कर चुके हैं। फरवरी 2021 में हमने अपना ट्रैक नीचे कागान गांव से ही शुरू कर दिया था क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से जीपों का ऊपर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। कागान से ट्रैक शुरू करते ही हमें बैड वेदर ने आ घेरा। बाबा कैसा बूंद पंगा लिया था? यार अभी तो हैवी लग रहा है तो क्योंकि स्नोफॉल भी है और बर्फ़ भी ऐसी है कि बिल्कुल फ्रेश है, स्नो पाँव भी टिक रहे। मगर हमने स्नोफॉल में भी अपना सफ़र जारी रखा और शदीद बर्फ़बारी और ठंडी हवाओं से मुकाबला करने के बाद हमने लेट नाइट एक ऐसे गांव में पनाह ली जिसके सारे बासी नीचे वाले इलाकों में नकल मकानी करके जा चुके थे। बाबा जी जी कैसा चुमी एडवेंचर है? मज़ा ही आ रहा है ना? बार बार चुमी है। हाँ। का एडवेंचर है। रात को हमने अपने भीगे हुए कपड़े और सामान सुखाया और खाना खाकर इस नीयत से सो गए कि सुबह सवेरे शिगरी टॉप की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे। लेकिन सुबह के हालात ने हमें अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। 1 फुट से ज़्यादा स्नो पड़ चुकी थी और छोटे छोटे एवालांच हमें इस चीज़ की वार्निंग दे रहे थे कि आगे जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो फिर हमने अपना प्लान कैंसिल किया और वापस कागान आ गए। कागान के अंदर जो है वो बेसिकली हम पहुंच गए इस वक्त और सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से अब हम सामान जो है वो लोड करेंगे जीपों के अंदर
और आगे जो है वो हम खली गट्टी तक जाएंगे। खली गट्टी जो है वो कागान से तकरीबन 20 किलोमीटर का जो है वो रास्ता है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है? जी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। नाउ यू नो द रूट। आई नो द रूट, ठीक है। I know the alternative paths to the summit. There are two paths. One is first going down and then up. Other is on the ridge on the southeast side. सही है। After all, you're a good student. सो वी आर ऑल सेट फॉर द जर्नी और सामान जो है वो सारा लोड हो गया है और हम जो है वो अब निकलेंगे। सो लेट्स गो। Take me back to the old dirt road where mama. बहुत से लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि कागान वैली इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वॉलनट्स इन पाकिस्तान और यहाँ पर कई 100 साल पुराने अखरोट के दरख्त पाए जाते हैं। Pine for them old days of yore. Well, let me run through the breeze like the leaves on the trees. Let me fly like the leaves when they fall. Well, let my mind go serene like a cool water stream. कागान से शिगरी टॉप तक का रोड एक रफ जीप ट्रैक है और ये ट्रैक बहुत साल पहले इसलिए बनाया गया था कि शिगरी टॉप के ऊपर एक माइक्रो स्टेशन बिल्ड किया जा सके जो कि बाबूसर टॉप को सिग्नल थ्रो कर सके और अब ये ट्रैक लोकल्स ही मेंटेन करते हैं और यही वजह है कि ये ट्रैक आपको बहुत अच्छी हालत में नहीं मिलेगा और इस रोड पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं आते। अब हम जो है वो मकलाइयाँ पहुँच गए इस वक्त और मकलाइयाँ जो है ये गांव है जिसमें हम लास्ट विंटर में आए थे तो यहाँ तक पहुँच सके थे। तो अब जो है वो हम मकलाइयाँ से जो है वो आगे चलेंगे। Cry through the green in the spring. Let's go back a ways to the old bygone days and the simple time we lived back when. Well, let the pull of the plow bring the sweat from my brow and the glow of the fire pull me home. Let me wind down my days in the sweet dust. हम इस वक्त पहुंच गए हैं खली गट्टी और ये वो जगह है जहाँ पे रोड जो है वो बिल्कुल एंड हो गया है और आगे से ग्लेशियर ने जो है वो रोड काट दिया है। तो जीपें जो है वो यहाँ पे हमें ड्रॉप कर देंगी और यहाँ से ड्रॉप करके जो है वो वापस चली जाएंगी और यहाँ से हम ऊपर जो है वो शिगरी टॉप की तरफ जो है वो अपनी हाइक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो जी जर्नी हमारी जो है वो स्टार्ट होने लगी है। सारे बॉयज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। कुछ लोग जो हैं वो निकल गए हैं और कुछ लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। लेट्स हैव सम वर्ड्स फ्रॉम बेन। हेलो सलाम। सो हम पैदलना शुरू कर रहे हैं। पहले खुश्क है, बारिश हो गया, मुमकिन पूरा दिन आज खुश्क होगा और फिर कल बारिश होगा। सो इस दफ़ा जो है वो हम अपने साथ एक अंग्रेज़ को भी लेके आए हैं। बैन इज़ अ इंग्लिश मैन, सो ही इज़ फ्रॉम इंग्लैंड एंड ही जस्ट ज्वाइन आवर एडवेंचर। सो लेट्स सी क्या बनता है। बैन जो है वो कैसे हमारा जो है एडवेंचर उसको एंजॉय करता है या हमें कोसता है। लेट्स सी। ठीक है। ये जो सामने रॉक नज़र आ रही है इसका नाम है जी खली गट्टी। खली का मतलब है कि खड़ी और गट्टी का मतलब है पत्थर। तो ये एक किस्म की निशानी है यहाँ के लोकल लोगों की कि इस एरिया को जो है वो खली गट्टी बोलते हैं। पहले दिन की हाइक हमें काफ़ी मुश्किल लगी क्योंकि एक तो रास्ता काफ़ी स्टीप था और दूसरा हाइट भी 3300 मीटर से स्टार्ट हो रही थी जो कि हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि लाहौर जैसे प्लेन एरिया से आए हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट है। और फिर सोने पे सुहागा, मौसम भी ख़राब हो गया। शिगरी टॉप से सराउंडिंग की माउंटेन के व्यूज़ काफ़ी खूबसूरत हैं, स्पेशली जब आप यहाँ मौसम गर्मा के शुरू में आते हैं और आपको इर्द गिर्द के पहाड़ बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटे मिलते हैं।
शिगरी टॉप पर हमने अपने कैंप एक मोबाइल टावर के अहाते में लगाए, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लेन यही जगह थी और रिलेटिवली सेफ भी। आज हमारा दूसरा दिन है और विंड जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। सुबह उठे ही हैं तो बाहर से फुल टाइम जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। देखते हैं क्या बनता है बाहर। आज थोड़ा सा व्यू लेते हैं बाहर का। हम 9 लोग हैं और सामान हमारी औकात से ज़्यादा पोर्टर्स लेकर आए हैं। अब हमें मसाइल 2 हैं। हमने इस जगह शिंगरी को बेस कैंप बनाया है। पहले तो मैंने आउटलाइन किया कि यस दैट इज़ दी चमड़ा टॉप। ऐसा कोई एडवेंचर नहीं होता जिसमें प्रॉब्लम्स ना हो, और जैसे चुम्मी एडवेंचर हम करते हैं उसमें तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको मैप पर समझाता हूँ। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, जिस जगह पर हमने बेस कैंप बनाया है इस जगह का नाम शिगरी टॉप है और यहाँ से छमड़ा पीक साफ नज़र आती है। लेकिन शिगरी टॉप और मेन छमड़ा की रिज जहाँ से क्लाइंब स्टार्ट होती है उसमें 2.5 किलोमीटर का फासला है, और इस फासले को क्रॉस करने के लिए आपको 200 मीटर का डिसेंट और फिर 300 मीटर का असेंट और फिर 100 मीटर का डिसेंट करना पड़ता है, और ये सब तकरीबन 3 से 4 घंटे का काम है। और अगर आप छमड़ा पीक को शिगरी टॉप से समिट करने की कोशिश करते हैं तो ये फासला आपकी समिट पुश को ज़्यादा लंबा या फिर नाकाम भी कर सकता है। तो हमने फैसला किया कि हम एक और कैंप इस्टेब्लिश करेंगे जिसको हम एडवांस बेस कैंप का नाम देंगे, और ये कैंप हमारी माउंटेन से ज़्यादा करीब होगा। Have a fairly normal sort of snow walk with bits of rock, snow up to about 30-35 degrees, and rocky portions, and then maybe slightly steeper coming up. So not too tough, but some guys I think are struggling a bit with the altitude. आज की हाइक का सबसे बेहतरीन पार्ट था ये स्टीप रॉक क्लाइंबिंग सेक्शन, जो कि इतना स्टीप तो था कि आपको क्लाइंब करते वक्त चुकन्ना कर दे, लेकिन इतना स्टीप नहीं कि आपको सेफ्टी रोप लगानी पड़े। वैसे मज़े की बात यह है कि इस स्टीप सेक्शन के साथ अल्टरनेट पाथ भी था जो कि स्नो से होकर आता था, लेकिन ऐसे थ्रिल का अपना ही एक मज़ा है। माउंटेन में आने के पैसे पूरे हो जाते हैं। तकरीबन 3 घंटे चलने के बाद हमें एडवांस बेस कैंप के लिए एक काफ़ी अच्छी जगह मिल गई, जहां पर कैंप लगाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारा चश्मी नहीं है यहाँ, इसलिए हम बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए। ऐसे दिल फरेब नज़ारे और ऐसी हसीन शामें ही हैं जो हम जैसे दीवानों को पहाड़ों में खींच कर ले आती हैं। एंड आई कैन ईजीली स्पेंड $1 million फॉर दिस मोमेंट इन माउंटेन्स। आई लव इट मैन।
सूरज गुरूब होने के बाद यहाँ पर सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो हम सब अपने कैंपों में आ गए और यहाँ पर हमने स्नो मेल्ट करके अपनी वाटर बोटल्स फिल की, जो कि हम सुबह समिट पुश में इस्तेमाल करेंगे। और समिट पुश का ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह सुबह 3 बजे समिट पुश के लिए निकलेंगे। सुबह के 4 बजे हैं और इंशाल्लाह आज जो है वो समिट डे है। और अभी वेकअप कॉल मिली है बेन की तरफ से। रात टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। कैंप की वॉल्स पर अभी भी कोहरा जमा हुआ है। Wow, beautiful weather. I can't see many stars at anyway. It's beautiful anyway. But the light is good, you know. The light is good. We can travel there. Yeah. Right. Okay, so what's about the breakfast? Yeah, I'm just saying, where's the stove? Stove is here. This is the stove. And here you go. Where's the stand? इतनी सर्दी में इतनी सुबह नाश्ता करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसीलिए सब लोगों ने नाश्ता नहीं किया और जिन्होंने किया भी उन्होंने भी चंद नवालों से ज़्यादा नहीं खाया। खैर, नाश्ता करने के बाद हम सब ने एक दुआ की और दुआ करने के बाद अपनी समिट पुश की तरफ निकल पड़े। सुबह के वक्त कोहरे की वजह से बर्फ़ पत्थर की तरह सख्त होती है और इसके ऊपर काफ़ी ध्यान से चलना पड़ता है और ऐसे हालात में क्रैम्पॉन लगाना एक काफ़ी बेहतर डिसीजन है। एडवांस बेस कैंप से निकलने के बाद शुरू में रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान था और मौसम भी काफ़ी क्लियर था, जिसकी वजह से हमें अपनी मंजिल बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही थी। क्या साफ़ मौसम के साथ मैंने कुछ हाई विंड्स का जिक्र किया? और ये क्या बाबा जी का कवर? तेरा कवर गया। देखा है फिर बाबा जी का एक्सप्रेशन? ये होते हैं अमीर लोगों वाली बातें। सूरज की गर्मी एक तरफ तो बॉडी को वार्म करती है और दूसरी तरफ नीचे स्नो को मेल्ट करके उसका स्लश बना देती है, जिसमें चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नीचे से छमड़ा पीक के ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो आप वैली के बिल्कुल अंदर से जा सकते हैं, जो कि एक सीधा रास्ता है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा रास्ता है। और दूसरी तरफ आप राइट रिज को क्लाइम कर सकते हैं, जो कि थोड़ा स्टीप रास्ता है। और अगर आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो व्हाई नॉट अ स्टीप वन। बेन वॉज लीडिंग द वे, लेकिन इस रिज पर हमने कोई रोप फिक्स नहीं की। इवन ग्लेशियर का ड्रॉपिंग पॉइंट भी बगैर रोप फिक्स किए ही क्लाइम किया, जो कि लास्ट पॉइंट पर हमारी औकात से ज़्यादा ही स्टीप निकला। ग्लेशियर का बेंड क्लाइम करने के बाद आगे एक बड़ा सा मैदान आता है और इस मैदान में रोप अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिडन क्रेविसेस से बचने का एक ये वाहिद तरीका है ताकि अगर एक बंदा फॉल हो तो बाकी उसको रेस्क्यू कर लें। आपके प्याले में निक, ये जो हमारी नलियों में जो मैं ऊपर लेके जा रही है। रास्ते में जाहिद ने बेन को पायों की ऑफ़र भी की विद सम एक्स्ट्रा मिक। बस मसला ये आ रहा था कि बेन को मिक की समझ नहीं आ रही थी और जाहिद को उसकी इंग्लिश नहीं आती थी। फाइनल रिज तक पहुंचकर बर्फ़ और भी ज़्यादा नरम हो चुकी थी, जिसका मतलब है मज़ीद मेहनत। फाइनल रिज की क्लाइम तकरीबन 60 से 70 मीटर है और ये रिज बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बट वी कैन कॉल इट अ सेफ क्लाइम। समिट का प्लेटू बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम उस पर 4 से 5 लोग कंफर्टेबली खड़े हो सकते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने समिट कर ली।
वहाँ पर हमने थोड़े फ़ोटो सेशन वगैरह किया और उसके बाद वापस आने का प्लान बनाया। तो भाइयों, ये था हमारा छमड़ा पीक एडवेंचर, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। छमड़ा पीक एक नॉन टेक्निकल पीक है और ऐसे लोग जो कि मूसा का मुसल्ला और मकड़ा पीक चढ़ के थक चुके हैं, उन्हें ये ज़रूर आजमानी चाहिए। तो चलो फिर इसी बात के साथ इस एडवेंचर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एडवेंचर में। अल्लाह हाफिज़।